मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लोई है और क्लोई एक मेडिकल स्टूडेंट है। कुछ साल पहले क्लोई की मॉम की डेथ हो गई थी जिस वजह से उसके डैड ने आत्महत्या कर ली थी और अब क्लोई के पास उसके मॉम डैड का दिया हुआ सिर्फ एक घर है जो उन्होंने लोन पर लिया था। इसके बाद क्लोई के पास बैंक वालों का कॉल आता है। वो क्लोई से बोलते हैं कि अगर तुमने लोन की EMI नहीं भरी तो तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा। अब क्लोई कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद हम क्लोई के भाई टीजे को देखते हैं जो क्लोई के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चोरी करने आया था जिसका नाम रोज है और ये चोरी करके टीजे लोन की EMI भरने वाला था। इसके बाद रोज एक नकली गन लेकर शॉप में जाता है लेकिन तभी एक आदमी गन से रोज को शूट कर देता है और वो आदमी टीजे पर भी शूट करता है लेकिन टीजे रोज को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टीजे घर जाकर क्लोई को बताता है कि वो रोज के साथ चोरी करने के लिए गया था। तो क्लोई बोलती है तुम रोज से दूर रहो। तो टीजे उसे बताता है कि वो मर चुका है और मैं उसे छोड़कर भाग आया और ये बात सुनकर क्लोई को बहुत बुरा लगता है। तो टीजे बोलता है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था क्योंकि क्लोई के पास कॉलेज में फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। इधर हम रोज की लाश को देखते हैं जिसके पास एक ऑफिसर आता है और वो रोज की लाश को मुर्दा घर में भिजवा देता है। इधर क्लोई टीजे से कुछ सवाल पूछती है और बोलती है कि मुझे सच सच बताओ आखिर तुमने ये चोरी प्लान कैसे की थी। और टीजे बताता है कि हमने ये चोरी मोबाइल पर प्लान की थी। तो क्लोई बोलती है कि अगर वो मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया तो तुम 25 साल के लिए जेल चले जाओगे और अब टीजे को बचना है तो उन्हें वो मोबाइल लाना होगा। इसके बाद रात को ये दोनों उस मुर्दा घर के पास जाते हैं। क्लोई कैमरा के पास जाती है और कंट्रोल रूम से एक आदमी क्लोई को देख रहा था जिसका नाम कोरोनर है। क्लोई बोलती है कि मेरे दोस्त की लाश यहाँ पर आई है और मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ लेकिन क्लोई को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इधर टीजे दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर एक डॉग था और अब इन दोनों को किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। इसके बाद टीजे उसकी एक फ्रेंड के पास जाता है जो डॉक्टर है और उससे एक ऐसा ड्रग लेता है जिसको लेने के बाद कुछ टाइम के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान का शरीर मर सा जाता है। उस ड्रग को लेने से पहले क्लोई टीजे से बोलती है कि आधे घंटे बाद तुम पुलिस को कॉल करके मेरे बारे में बताओगे और वो मुझे ले जाकर मुर्दा घर में डाल देंगे और मैं वहां से रोज का मोबाइल लेकर बाहर आ जाऊंगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद क्लोई वो ड्रग लेती है और टीजे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोई को देखते हैं। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो मुर्दा घर में है। अब क्लोई को एविडेंस रूम में जाना था जहां पर रोज का मोबाइल रखा हुआ था। क्लोई यहां से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहां पर कोरोनर आ जाता है तो क्लोई जल्दी से बेड पर सो जाती है। इसके बाद कोरोनर अंदर जाता है और एक डेड बॉडी को लेकर चला जाता है और क्लोई गेट बंद होने से पहले उसे पकड़ लेती है। इसके बाद क्लोई एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद क्लोई एविडेंस रूम के पास जाती है जिसकी चाबी कोरोनर के पास थी। अब चाबी लेने के लिए क्लोई कोरोनर का पीछा करती है और वो देखती है कि एक आदमी कोरोनर से मिलने आया है जिसका नाम मेनिक्स है। कोरोनर मेनिक्स को एक पार्सल देता है और बदले में कोरोनर को पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद क्लोई ऑटोप्सी रूम में जाती है जहाँ पर उसे रोज की डेड बॉडी मिलती है और उसे देखकर क्लोई रोने लगती है लेकिन रोज अभी मरा नहीं था, वो जिंदा था। अब क्लोई सोचती है अगर रोज जिंदा है तो वो हॉस्पिटल की जगह मुर्दा घर में क्यों है। इसके बाद क्लोई रोज से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। इधर हम कोरोनर को देखते हैं जो एक आदमी की डेड बॉडी से कुछ ऑर्गन्स निकाल रहा था। मशीन की आवाज सुनकर क्लोई यहाँ पर आ जाती है और उसे एविडेंस रूम की चाबी चाहिए थी। क्लोई चुपके से चाबी उठाती है और बाहर आ जाती है और सीधे रोज के पास जाती है। क्लोई रोज को उठाती है और यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इधर कोरोनर अपना काम खत्म करके चाबी देखता है तो चाबी यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद कोरोनर अपनी चाबी को हर जगह ढूंढ लेता है लेकिन उसे नहीं मिलती है। तो कोरोनर एक रूम में जाता है जहाँ पर कुछ डेड बॉडी रखी हुई थी लेकिन यहाँ पर एक डेड बॉडी मिसिंग थी और वो समझ जाता है कि उसकी चाबी किसने चुराई है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है और वो देखता है कि दो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। क्लोई गेट ओपन करके बाहर निकलने ही वाली थी तभी यहाँ पर कोरोनर आ जाता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि उसे बेड पर बांध दिया है। क्लोई कोरोनर से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
तो कोरोनर क्लोई को उसके बारे में बताता है और बोलता है कि मैं लोगों को एक नई जिंदगी देता हूँ। यहाँ पर मैं जिन लोगों की बॉडी काम की नहीं रहती उनके ऑर्गन्स निकालता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ ताकि किसी और को एक नई जिंदगी मिल सके। इसके बाद कोरोनर क्लोई के सामने रोज का लीवर निकालता है और उसे कंटेनर में डालकर चला जाता है। अब क्लोई को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। इसके बाद क्लोई अपने पैर के बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाता है। इसके बाद क्लोई एक मशीन के पास जाती है और उसे उठाकर अपने दोनों हाथ के बेल्ट को काट लेती है, लेकिन मशीन की आवाज कोरोनर सुन लेता है और जब वो देखने के लिए आता है तो यहाँ पर क्लोई नहीं थी। कोरोनर यहाँ पर क्लोई को ढूंढता है लेकिन उसे क्लोई नहीं मिलती है और वो चला जाता है। इसके बाद क्लोई बेड के नीचे से निकलती है और लिक्विड नाइट्रोजन की कैन लेकर एविडेंस रूम के पास जाती है और उस कैन से लॉक को तोड़ देती है। इसके बाद क्लोई अंदर जाती है और रोज के फोन को ढूंढती है। यहाँ पर क्लोई को एक नकली गन मिलती है, लेकिन तभी कोरोनर आ जाता है। सामान बिखरा हुआ देखकर कोरोनर समझ जाता है कि क्लोई यहीं पर है। कोरोनर को यहाँ पर रोज का फोन मिलता है। तभी क्लोई कोरोनर पर गन तानकर बोलती है कि ये फोन मुझे दे दो, तो कोरोनर बोलता है कि ये गन नकली है। लेकिन जब क्लोई शूट करती है तो एक प्लास्टिक की गोली उसकी आंख पर लगती है और क्लोई यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद कोरोनर फोन लेकर रोज की लाश के पास जाता है ताकि वो पता लगा सके कि क्लोई ये फोन क्यों लेने आई है। इधर क्लोई भागते भागते बेसमेंट में आती है और वो यहाँ पर कुछ पेशेंट्स को देखती है जो अभी भी जिंदा थे। क्लोई उनको देखकर समझ जाती है कि कोरोनर लोगों को किडनैप करके यहाँ लाता है और उनके ऑर्गन्स निकालकर बेच देता है। इधर कोरोनर कंट्रोल रूम में जाता है और माइक से क्लोई को बोलता है कि तुम ये फोन अपने भाई के लिए लेने आई हो। मैं ये फोन पुलिस को दे दूंगा और तुम्हारा भाई जेल में सड़ता रहेगा और तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। इसके बाद क्लोई कोरोनर के ऑफिस रूम में जाती है। यहाँ पर क्लोई अपने भाई टीजे को कॉल करती है और बोलती है कि यहाँ पर इंसानों के ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं और मैं वो फोन नहीं ला पाई और जल्दी से तुम ये स्टेट छोड़कर भाग जाओ। और तभी कोरोनर टेलीफोन की लाइन काट देता है। जब क्लोई यहाँ से भागने लगती है तो कोरोनर एक डॉग को क्लोई के पीछे छोड़ देता है। अब उस डॉग से पीछा छुड़ाने के लिए क्लोई रोज के लीवर का सहारा लेती है और एक दूसरे रूम में फेंक देती है। जब वो डॉग उस लीवर को खाने के लिए जाता है तो क्लोई गेट को बंद कर देती है। इधर हम टीजे को देखते हैं और वो क्लोई की जान बचाने के लिए पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस आती है तो टीजे उस ऑफिसर से बोलता है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बहन की जान बचानी होगी। इसके बाद ये दोनों उस मुर्दा घर में आते हैं और क्लोई उन दोनों को आते हुए देख लेती है। इसके बाद क्लोई गेट ओपन करती है और उस ऑफिसर के पास जाती है। क्लोई उस ऑफिसर से बोलती है कि कोरोनर ने यहाँ पर जिंदा लोगों को किडनैप करके रखा है और वो उनके ऑर्गन्स निकालकर बेच रहा है। और तभी वो ऑफिसर इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन क्लोई के पास नकली गन थी जिससे वो ऑफिसर को डराने लगती है और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कोरोनर माइक से बोलता है कि वो गन नकली है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन गेट बंद था। इसके बाद ये दोनों भागते हुए बेसमेंट के गेट तक पहुंचते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और वो ऑफिसर बाहर से गेट लॉक कर देता है। इसके बाद यहाँ पर पार्सल लेने मेनिक्स आता है। कोरोनर उससे बोलता है कि पार्सल को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि वो डॉग लीवर खा गया था। तभी मेनिक्स यहाँ पर पुलिस की कार देखता है और मेनिक्स समझ जाता है कि वो ऑफिसर भी कोरोनर के साथ ये काम करता है, लेकिन तभी पीछे से वो ऑफिसर मेनिक्स को शूट कर देता है और ये दोनों उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मेनिक्स के लीवर को बेचने का प्लान बनाते हैं और इनकी सारी बातें क्लोई और टीजे सुन रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद क्लोई और टीजे मेनिक्स को अपने साथ बेसमेंट में ले जाते हैं और कोरोनर कंट्रोल रूम से उन दोनों को देख लेता है। इसके बाद कोरोनर और वो ऑफिसर टीयर गैस को बेसमेंट में छोड़ देते हैं। जब क्लोई ये देखती है तो वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उन दोनों को दे देती है और उनको छुपने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद वो ऑफिसर क्लोई के पास आता है, लेकिन तभी क्लोई एक सिलेंडर से उस पर हमला कर देती है और वो मारा जाता है। इधर कोरोनर टीजे को देख लेता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है ताकि वो टीजे का लीवर निकाल सके। यहाँ
पर कोरोनर क्लोई से बोलता है कि अपने भाई को बचा लो। इसके बाद जब क्लोई अपने भाई के पास आती है तो पीछे से कोरोनर क्लोई पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तब क्लोई लिक्विड नाइट्रोजन उठाती है और उसके चेहरे पर डाल देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद क्लोई अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और जब कोरोनर चाकू से क्लोई को मारने वाला होता है तब मेनिक्स आ जाता है और क्लोई चाकू से कोरोनर के सर पर मार देती है और कोरोनर मारा जाता है। इसके बाद क्लोई अपने भाई को छुड़ाती है। मेनिक्स उनसे बोलता है कि अगर तुम मुझे लिवर दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके बाद क्लोई कोरोनर का लिवर निकालती है और उसे मेनिक्स को दे देती है और इन दोनों को $25,000 मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।